नारद कर मैं काहे बिगारा, भवन मूर जिन्हें बसत उजारा। अस उपदेशु मोहि जिन्हें दीन्हा, बौरे बरहि लागी तपु कीन्हा। नारद कर मैं काहे बिगारा, पवन मूर जिन्हें बसत उजारा। अस उपदेशु मोहि जिन्हें दीन्हा, बौरे बरहि लागी तपु कीन्हा। और इस प्रकार माता मैना जी रोते हुए कहती, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कई पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मुँह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है, और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बेलो के भवानी, बोले जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोच हे मति माता, सो न टरय जो रचय विधाता। माता को विकल देख कर, माता को अत्यंत पीड़ा में देख कर, माता पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउल ना हो, तऊ कत दोष लगाए काहू। तुम्हु सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक अर्थात लेख तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनी लेहु मातु कलंकु करुणा,
परिहर हुआ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार। हमरे जाबु जह पाऊ तही, जनी लेहु मातु कलंकु करुणा। परिहर हुआ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार। हमरे जाबु जह पाऊ तही, सुनियु माँ बचन विनीत कोमल। सकल अबुला सोचहि, पहु भांति विधि लगाए दूषण। नयन बारि विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। माता पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सभी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आँखों से आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहित अरो, ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरि, गवने तुरत निकेत। और इस प्रकार के समाचार को सुनते ही हिमाचल जी उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने भवन को गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं नासात सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह पुत्री साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धांग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्म अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाए, नाम
सते सुंदर तनु पाए, तहु सते शंकर ही विवाही। कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी माता सती भगवान शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसुसीय कर लीन्हा। एक बार होने भगवान शिव जी के साथ आते हुए राह में अर्थात मार्ग में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा। तब उन्हें मोह हो गया और इन्होंने भगवान शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश माता सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सते जो कीन्हते हैं, अपराध शंकर परिहरि। हर बिरह जाय बहुरी पितु, कै जाग जोगा नल जरे। अब जनमी तुम्हारे भवन निज, पति लागी दारुण तपु किया। अस जान संशय तजहु, गिरिजा सर्वदा शंकर पिया। माता सती जी ने जो माता सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण भगवान शंकर जी ने माता सती जी को त्याग दिया। फिर भगवान शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, माता पार्वती जी तो सदा ही भगवान शिव जी की प्रिया है, अर्थात अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्यापी सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद जी के अमृत भरे वचन सुनकर सबका दुख मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
राम जय जय सिया राम।